हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और जो न्यूज़ आई है वो आपको बतानी ही पड़ेगी और आपको इस न्यूज़ को एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। एग्ज़ामिनेशन जो वेबसाइट है डीयू की, वहाँ पर आप देख सकते हो एक नोटिस आया है लेटेस्ट। और ये नोटिस रेगुलर एनसी वेब और एसओएल वालों के लिए है, सभी के लिए। तो इस नोटिस में क्या बात करी गई है? इस नोटिस में कंडक्ट ऑफ एग्ज़ामिनेशन को लेकर बात करी गई है। 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर। जी हाँ, बीटेक का कोर्स जो कि 4 साल का है डीयू में, तो उसमें 4 सेमेस्टर भी होते हैं, 4 ईयर होते हैं, तो 7 सेमेस्टर हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या बात कही गई है कि इट इज़ हेयर बाय नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न दैट एग्ज़ाम फॉर 3rd, 5th एंड 7th सेमेस्टर टर्म अलॉन्ग विद इसेंशियल रिपीट ऑफ 1st, 3rd एंड 5th सेमेस्टर। यानी कि जो बच्चे 3rd सेमेस्टर में जाएंगे, 5th में और 7th सेमेस्टर में जाएंगे। अब ऑब्वियसली एसओएल के भी बच्चे हैं सेमेस्टर मोड के, जो असाइनमेंट देकर आए हैं, उनके एग्ज़ाम। और अगर आपका 1st सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में आप ईआर है आपका, तो उनके भी एग्ज़ाम साथ में ही होंगे। और एक्स स्टूडेंट ऑफ ऑल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट रजिस्टर्ड विद स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एंड नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड। जी हाँ, एसओएल भी और एनसीवेब भी दोनों ही इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, सेमेस्टर मोड की केवल बात कर रहा हूँ मैं एसओएल के। तो उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं 12 दिसंबर से। ठीक है भाई, 12 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम हैं एसओएल के 3rd सेमेस्टर के। All these examinations shall be conducted in 2 sessions in a day, including Sundays, with duration of 3 hours. A detailed date sheet is likely to be notified by first week of November. तो भाई इनके एग्ज़ाम 12 दिसंबर से होंगे और संडे को भी आपका एग्ज़ाम होगा और एक दिन में 2 सेशन रखे जाएंगे एग्ज़ाम की। और आपकी डेट शीट नवंबर के फर्स्ट वीक तक आने की संभावनाएं हैं। अच्छा, पैराग्राफ 2 क्या बोलता है? इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग सिचुएशन ड्यू टू कोविड-19 एंड टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। अच्छा भाई, कोविड-19 की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए और बच्चों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ओपन बुक एग्ज़ाम भी कंडक्ट करेगी इन ब्लेंडेड मोड, दैट इज़ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, एज वॉज डन इन OBE सेकेंड फेज़। अब भाई OBE सेकेंड फेज़ जो होता उसमें आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम भी था और फिजिकल एग्ज़ाम भी था, यानी कि सेंटर पे जाकर। तो भाई अब जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप फिजिकली सेंटर पे जाके एग्ज़ाम दो या OBE दो घर बैठकर। ठीक है, और ये सभी के लिए बात हो रही है यहाँ पे, एसओएल हो, रेगुलर हो या फिर एनसी वेब हो। स्टूडेंट शॉल बी अलाउड टू अटेम्प्ट देयर एग्ज़ाम फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर कन्वीनियंस एट और एट देयर फैकल्टी इन ऑफलाइन मोड एज पर द ऑप्शन सेलेक्टेड बाय देम इन एग्ज़ाम फॉर्म। तो भाई आपसे एग्ज़ाम फॉर्म भरवाए जाएंगे, जो कि रेगुलर और एनसीएफ से भरवाए भी जा रहे हैं, लेकिन एसओएल का भी शुरू नहीं हुआ। तो एग्ज़ाम फॉर्म में आपको अपनी चॉइस देनी पड़ेगी कि भाई किस तरीके से आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हो। ठीक है, ब्लेंडेड मोड में से या तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दोगे या फिर सेंटर पे जाकर दोगे, तो वो आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते वक्त चूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, ऑल एक्स स्टूडेंट मतलब जो साल रिपीट कर रहे हैं वो भी, CBCS वाले, और जो बीटेक के 4 ईयर वाले कोर्स हैं वो बच्चे भी, उन बच्चों के पास भी ऑप्शन है कि वो भी इसी डेट शीट के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम देंगे और ब्लेंडेड मोड में, यानी कि या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। दे विल अटेम्प्ट देयर एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द सिलेबस एप्लीकेबल एज पर स्कीम ऑफ स्टडी। जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग एग्ज़ाम दोगे। अ डिटेल गाइडलाइन ऑफ OBE अलॉन्ग विद डेट शीट shall be notified by first week of November and shall be available on the official website of university। तो भाई डिटेल गाइडलाइन जो होंगी आपके OBE एग्ज़ाम की, अब फिजिकल एग्ज़ाम की तो क्या गाइडलाइन होंगी, बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, लेकिन जो OBE एग्ज़ाम है उसकी जो डिटेल गाइडलाइन है वो नवंबर के फर्स्ट वीक तक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पर रिलीज़ कर दी जाएगी। मास्टर्स कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन अलग से आएगी अपनी रिस्पेक्टिव सेंटर्स की वेबसाइट पर। नो सेपरेट इन्फॉर्मेशन shall be sent to student by exam branch in this regard. Further, all are requested to note that information available on official website shall only be considered authentic। ठीक है, खाली जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन होगी उसी को ऑथेंटिक मानेगा, कोई भी अड़े तड़े न्यूज़पेपर की इन्फॉर्मेशन को ऑथेंटिक नहीं मानना है आपको। ठीक है, तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में अपडेट थी। एग्ज़ाम आने वाले हैं, अब खुदा जाने एसओएल के बच्चों का क्या होगा, रिजल्ट का कुछ आता पता नहीं है, और एग्ज़ाम देने की इनको जल्दी लगी है। बट हमें जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली वो ज़रूरी थी देना, तो इसलिए हमने दे दी। इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।